कंचनपुर नामक राज्य में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो खेती करके अपने छोटे से परिवार का पेट भरता था। उसी राज्य के एक जंगल में एक भयानक जादूगर रहता था, जिसने राज्य वालों का जीना दुश्वार कर रखा था। ओम बम स्वाहा, ओम बम बला स्वाहा। जादूगर के मंत्र पढ़ते ही उसके अग्नि भरे हवन कुंड में एक बहुत तेज रोशनी फैल जाती थी और देखते ही देखते उस रोशनी में से एक भयानक खूंखार भेड़िया पैदा होता है। जादूगर चिकाला की जय हो। काली, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से पैदा किया है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है मेरे आका। हाँ, और अब से तुम मेरे गुलाम हो। और एक बात याद रहे, तुम में मेरी जान बसी है। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। जी जादूगर चिकाला, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ और इस राज्य की सारी फसलों को बर्बाद कर दो। जादूगर के आदेश पर भेड़िया राज्य की फसलों को बर्बाद करने निकल पड़ता है। सुमित्रा, मैं खेतों के लिए निकल रहा हूँ। तुम अपना और चंदन का ख्याल रखना। चंदन के पिताजी, आज आप बहुत जल्दी खेतों में जा रहे हैं। हाँ सुमित्रा, तुम तो जानती हो फसलों की कटाई का समय करीब आ गया है, इसलिए मुझे फसलों की चिंता रहती है। ये कहकर हरिया जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही सुमित्रा उसे रोकते हुए कहती है, चंदन के पिताजी, ये लीजिए खाने का डिब्बा। जल्दी जल्दी में आप इसे तो भूल ही गए। पिताजी पिताजी रुकिए। हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, वापसी में मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर जरूर आइएगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन जरूर लेकर आऊंगा। ये कहकर हरिया अपने खेतों की तरफ चला जाता है। खेतों का नजारा देखकर हरिया अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इतनी मेहनत से उगाई फसल किसने बर्बाद कर दी? हरिया को इस तरह रोता देख उसके गांव का एक किसान वहां आता है और कहता है, अरे ये क्या भाई, तुम्हारी भी फसल बर्बाद हो गई? भाई, क्या किसी और की भी फसल बर्बाद हुई है? हाँ भाई, इस राज्य के लगभग आधे से ज्यादा खेतों की फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरिया और वो किसान चिंतित होकर वहीं बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ उसी राज्य के राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, कहिए राज्य का क्या हाल है? क्षमा चाहूंगा महाराज, मगर राज्य की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों मंत्री जी, क्या हुआ है? महाराज, राज्य की आधे से ज्यादा फसलों को जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दिया है, इसलिए बहुत सारे गरीब किसान परेशानी में आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। मंत्री जी, आप पता लगाइए कि आखिर वो जंगली जानवर कौन है और वो फसलों को क्यों बर्बाद कर रहा है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मंत्री जी ये कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर हरिया उदासी में अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में वो कुछ लोगों के खेतों को देखता है। अरे वाह भाई, तुम्हारी फसल तो थोड़ी बच गई है। हाँ हरिया भाई, भगवान का शुक्र है, वरना मैं तो बिन मौत ही मर जाता। तुम्हारी तो कुछ फसलें बच भी गई, लेकिन मेरी तो कुछ भी नहीं बची। भाई,
तुम चिंता मत करो, देखना महाराज जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालेंगे। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी हरिया की नजर कुछ दूर पर पड़े एक हिरन पर पड़ती है। भाई वो देखो, लगता है वो हिरण घायल है। अरे छोड़ो भाई, हम पर खुद ही इतनी बड़ी मुसीबत आई है और तुम उस जानवर को देखने का कह रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि इन मासूम जानवरों का भी जीवन है, इन्हें भी दर्द होता है। हरिया ये कहकर हिरण के पास जाता है। आ, 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 कोई मेरी मदद करो। तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस तरह से यहाँ क्यों पड़े हो? ये कहकर हरिया उस हिरण को पानी पिलाता है, फिर उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, जिससे वो थोड़ा ठीक होता है। अब बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? जंगल में एक खतरनाक भेड़िए ने मुझ पर और मेरे परिवार पर हमला कर दिया, जिस कारण मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे तैसे मैं यहाँ जान बचा कर आ गया। इसका मतलब तुम अब अकेले हो? हाँ, मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। ना मेरा कोई अपना बचा है और ना ही मेरा कोई ठिकाना है। पता नहीं अब मैं कहाँ रहूंगा। तुम चिंता मत करो दोस्त, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। हरिया भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? इस गरीबी में खुद के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और ऊपर से तुम इस हिरन की जिम्मेदारी अपने सर ले रहे हो। कोई बात नहीं भाई, अगर मैं इस मासूम जानवर की मदद करूंगा तो ईश्वर मेरी मदद करेंगे। ठीक है हरिया भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। घर चलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, कहो क्या बताना है तुम्हें? वो भेड़िया कोई आम भेड़िया नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादूगर की काली शक्ति है, जो भेड़िए के रूप में ये सब कर रही है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता, और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैंने उस भेड़िए को उस जादूगर के जादू से प्रकट होते देखा है, और मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। हिरण की बात सुनने के बाद हरिया उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद हरिया सुमित्रा को अपनी फसल और हिरण के बारे में सब कुछ बताता है। चंदन के पिताजी, एक तो हमारी फसल बर्बाद हो गई, ऊपर से आप इस हिरण को भी अपने साथ ले आए। कोई बात नहीं सुमित्रा, ईश्वर ने चाहा तो हमारी फसल दोबारा उग जाएगी, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राज्य में अब आए दिन किसी न किसी की फसल खराब ही मिलती है। हरिया भाई, मैंने बड़ी मेहनत से अपनी फसल को उगाया है। अगर मेरी फसल खराब हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी फसल की रखवाली पूरी रात करूंगा। ये क्या कह रहे हो भुलावे तुम? अगर वो जानवर खतरनाक हुआ तो? कुछ नहीं होगा हरिया भाई, मैं भी तो देखूं, आखिर ये जानवर है कौन जो हमारे राज्य की फसलों को बर्बाद कर रहा है। और फिर भोला रात में अपने खेतों की रखवाली करने के लिए वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ जादूगर चिकाला अपने भेड़िए से कहता है, काली, अब समय आ गया है मेरी शक्तियों को दुगना करने का। जी जादूगर चिकाला। तो तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हें मेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए क्या करना है। जी मेरे आका, आज रात इस राज्य के लोगों का खून पीऊंगा, जिससे आपकी शक्तियां और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, अब जाओ और जाकर मेरी शक्तियों को बढ़ाओ। जादूगर के आदेश पर काली भेड़िया राज्य की तरफ आता है और अपने शिकार को तलाशता है। तभी उसे खेत में सोया हुआ भोला नजर आता है। अरे वाह, मेरा पहला शिकार मेरे सामने ही है। इतना कहकर भेड़िया भोला का खून पी लेता है और उसकी फसल बर्बाद करके अपने
अपने दूसरे शिकार पर निकल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय हाय, मैं तो विधवा हो गई। भोला की पत्नी भोला की मौत पर रो रही थी। तभी राज्य का दौरा कर रहे मंत्री जी की नजर उस पर पड़ती है। अरे सुनो भाई, ये कौन है और ये लाश किसकी है? मंत्री जी, ये भोला की पत्नी है। असल में कल रात भोला अपने खेतों की रखवाली के लिए यही रुका था, तभी एक जानवर ने इसे मारकर इसकी फसलें बर्बाद कर दी। मंत्री जी मोहन की बात सुनकर महल की तरफ वापस लौटते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ और लोग दिखाई देते हैं जिनकी मौत भी भोला की तरह ही हुई थी। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। मुझे जल्द से जल्द महाराज को बताना होगा। मंत्री जी, बताइए क्या खबर लेकर आए हैं? राजा के पूछने पर मंत्री जी उन्हें सब कुछ बताते हैं। मंत्री जी, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालना होगा, वरना ये जानवर तो हमारा पूरा राज्य बर्बाद कर देगा। आप सही कह रहे हैं महाराज। दूसरी तरफ हरिया हिरण से कहता है, जैसा कि तुम्हें उस भेड़िए के बारे में बताया था, वो तो अब इंसानों की भी जान लेने लगा है। हाँ दोस्त, उसे रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ये पूरा राज्य तबाह कर देगा। मुझे लगता है कि महाराज को इस बारे में बताना ही होगा। हाँ हरिया, तुम चाहो तो महाराज को बता सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा तो महाराज मेरी बातों पर विश्वास कैसे करेंगे? तुम्हें मेरे बारे में बताए बिना ही उन्हें भरोसा दिलाना होगा। ठीक है हिरण, मैं वचन देता हूँ कि मैं महाराज को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इतना कहकर हरिया महल जाता है। प्रणाम महाराज। आओ हरिया, कहो किस लिए आए हो तुम यहाँ? महाराज, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कहो हरिया, क्या बात है? हिरण की सच्चाई छुपाकर हरिया राजा को जादूगर और भेड़िए के बारे में सब कुछ बताता है। मगर हरिया, ये सब तुम्हें कैसे पता? महाराज, कल मैं जंगल में लकड़ियां लेने गया था, जहां मैंने इस जादूगर को ये सब करते हुए देखा। अच्छा, तो इसका मतलब वो जादूगर ही उस भेड़िए को हमारे राज्य को तबाह करने के लिए भेजता है। जी महाराज। ठीक है हरिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें ये सब बताया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। इतना कहकर हरिया हिरण के पास वापस लौट आता है। हरिया, क्या कहा महाराज ने? मैंने उन्हें उस जादूगर और भेड़िए के बारे में तो बता दिया है, लेकिन वो भी समस्या का हल निकालने में असमर्थ हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और वो भेड़िया लोगों का खून पीकर जादूगर की ताकत बढ़ाता है। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। जादूगर चिकाला, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? हाँ, बिल्कुल पूछो। एक क्या, दो पूछो। आप इस राज्य को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? बहुत साल पहले की बात है। इस राज्य के राजा ने एक साधु बाबा की मदद से मेरी सारी शक्तियां छीन ली थी। इसलिए अब मैं उसके राज्य को बर्बाद करके अपनी शक्तियों को वापस पाकर इस राज्य पर अपना कब्जा कर लूंगा। ओह, अच्छा तो ये बात है। लेकिन मेरे आका, आपने अपनी जान मेरे अंदर क्यों डाली? क्योंकि तुम बहुत ताकतवर और खूंखार हो, इसलिए कोई तुम पर वार करने से भी डरेगा। ओह, यानी जब कोई मुझे मारेगा तभी आपका खात्मा होगा। जादूगर अपनी जीत की खुशी में चूर होकर भेड़िए को अपनी सारी सच्चाई बता रहा था, ये जाने बगैर कि हरिया उन दोनों की बातें सुन रहा है।
अच्छा किया हिरण, जो तुम सही समय पर मुझे यहाँ लेने आए, वरना मैं कभी सच्चाई नहीं जान पाता। हरिया, अब हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ऐसा करो, तुम महाराज के पास जाओ। हरिया हिरण के कहने पर राजा के पास जाता है। आओ हरिया, आओ। महाराज, मैं आपसे उस जादूगर के विषय में बात करने आया हूं। हरिया, मैं जो सोच रहा हूं, अगर वो सत्य हुआ तो मैं क्या करूंगा? कैसा सत्य महाराज? बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं इस राज्य का राजा बना था, तब यहां एक जादूगर आया था जिसने पूरे राज्य में काली शक्तियां फैलाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने एक साधु बाबा की मदद से उसकी शक्तियां छीन ली थी। जी महाराज, मैं आपको यही बताने आया हूं कि ये वही जादूगर है, क्योंकि मैंने अपने कानों से उसे ये बात कहते हुए सुना है। यह तो बहुत चिंता की बात है। जी महाराज, अब आप क्या करेंगे? पता नहीं हरिया, क्योंकि मैंने जिन साधु बाबा की मदद ली थी वो इस राज्य के नहीं थे, और अब न जाने वो कहां होंगे। फिर तो महाराज हमें खुद ही कुछ करना होगा। मगर क्या? महाराज, हर जादूगर की जान किसी चीज में होती है, और उसकी जान उस भेड़िए में है। अगर हम उस भेड़िए को खत्म कर दें तो हमारा राज्य बच जाएगा। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? जी महाराज, लेकिन आप चिंता मत करिए, अब उस जादूगर का खात्मा मैं खुद करूंगा। हरिया रात के अंधेरे में उस भेड़िए का इंतजार करता है। तभी हिरण उसके पास आकर कहता है, हरिया, ये लो खंजर, इससे तुम उस भेड़िए पर वार कर देना। हरिया वो खंजर अपने पास रख लेता है और भेड़िए का इंतजार करने लगता है। काली, आज तुम्हारे शिकार का आखिरी दिन है। इसके बाद मेरी शक्तियां पहले से 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहकर जादूगर भी काली के साथ शिकार पर जाता है। राज्य में पहुंचकर काली की नजर हरिया पर पड़ती है। जादूगर जी काला, वो रहा हमारा आखिरी शिकार। इतना कहकर भेड़िया जैसे ही हरिया पर शिकार करने के लिए झपटता है, वैसे ही हरिया हिरण के दिए खंजर से उस पर वार कर देता है। दुष्ट, यह तुमने अच्छा नहीं किया। जादूगर के घायल होते ही वहां छुपे राजा और अन्य लोग बाहर आ जाते हैं। मेरा शक सही था, ऐसा घटिया काम तुम ही कर सकते थे। राजा के इतना कहते ही जादूगर जलकर भस्म हो जाता है। फिर देखते ही देखते हिरण एक साधु बाबा का रूप ले लेता है। प्रणाम गुरुदेव, आप यहाँ और इस हिरण के रूप में? जी महाराज, उस दुष्ट जादूगर ने अपने जादू से मुझे हिरण बना दिया था, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए हरिया की मदद ली और अपने बारे में किसी को कुछ न बताने का वचन लिया, क्योंकि अगर आपको मेरे बारे में पता चलता तो मेरा जादुई खंजर गायब हो जाता। आज मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ हरिया, तुम वाकई एक बहुत बहादुर किसान हो। आज से मैं अपने खेतों का सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, और साथ में 4 खेत और ये हीरे जवाहरात भी तुम्हें तोहफे में देता हूँ।